भारत पाक मैच के पक्ष में कहा गया खेल भावना के तहत हो रहा है, फिर हाथ नहीं मिलाना किस खेल भावना का हिस्सा है? कि वो जो रफेल जो 6 गिराए थे उनका बदला यहाँ पर कैप्टन ले रहा है, हाथ ना मिला। ये मैच खेल सकते हो, फिर करतारपुर साहब या ननकाना साहब मत्था टेक कर दो की यार जज कर। क्या आप इतने घटिया हैं कि मजहबी रस्मात पे भी आप पाबंदियां लगा रहे हैं उनकी? अगर हम नहीं रोकते तो आप क्यों रोकते हैं? ये हमारा ज़र्फ है, ये हमारा इखलाक है, ये हमारी मोहब्बत है। वजीर आजम से मेरी भी रिक्वेस्ट है, वजीर आला पंजाब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, पूरी गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को बिल्कुल रोक दिया जाए। आयशा उमर साहबा, अभी ये प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ तो ये हाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, आज ज़रा थोड़ा सा जोशो खरोश में भी हूं मैं, और थोड़ा सा ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे जो मामला चल रहा है और सेटेलाइट पे और इधर उधर जो गहमा गहमी चल रही है वो क्रिकेट के हवाले से लेकर हो रही है कि जो एशिया कप हो रहा है, एशिया कप के अंदर जो जो हरकत हो रही हैं, जो बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, जो इंडिया की तरफ से जो साजिशें हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। और हर प्रोग्राम में, हर जगह सोशल मीडिया पर भी रोले पड़े हुए हैं इस चीज़ के कि जी ये क्या इंडिया कर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ना, ये हम तो नहीं कर रहे इस पर एहतजाज, हमने तो वो तनकीद करनी होती है ना कि जो हमने करनी है, लेकिन इंडिया के ही लोग जो है वो तनकीद कैसे कर रहे हैं कि वो भी इस बात को बहुत बुरा समझ रहे हैं, और इतना बुरा समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं जी भगत सिंह साहब? वो कह रहे देखो कितनी बड़ी बात है कि हाथ नहीं मिलाए, मतलब ये कोई ऑपरेशन संदूर जीत गए। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ये कौन सा ऑपरेशन संदूर जीत लिया, आपने हाथ नहीं मिलाया। ये आपके मिनिस्टर हैं, पंजाब के ये मिनिस्टर हैं, आप ही के मिनिस्टर हैं, और ये क्या देख लें उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली, पूरी वीडियो ये आपको दिखाएंगे। मैंने आपको ये सिर्फ बताना ये है कि ये आपके मिनिस्टर हैं, ये भी इस बात को ये कर रहे हैं कि आपने बड़ा कोई वो ऑपरेशन संदूर जीत लिया है कि हाथ नहीं मिलाया। जी हाथ नहीं मिलाया तो इसमें क्या हो गया? ये आपकी बदअखलाकी है। ऐसा है कि इंडियन जो अदाकार हैं, मेन हीरो हैं, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की, फिल्म बनाई पाकिस्तानी हीरोइन को लेकर, और वो फिल्म रिलीज नहीं होने बताइएगा, जरा दिखाइएगा पहले, बाद में बात करते हैं। फिल्म रिलीज नहीं होने देनी, नहीं तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। फिल्म रोकਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ है। ये बात बड़ी कमाल कर रहे हैं भगत सिंह साहब, ये बात बड़ी कमाल कर रहे हैं कि फिल्म रिलीज नहीं होने दी। अब फिल्म उसने रिलीज, चलो इंडिया में तो आपने नहीं होने दी, यानी आपने गुस्सा क्या निकाला है कि पाकिस्तानी हीरोइन है और इंडिया, आपका हीरो तो है ना यार, आपके मुल्क का हीरो है और उसकी फिल्म आप रिलीज नहीं होने दे रहे। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी अफसोसनाक बात है कि आप हर चीज में लाकर सियासत को घुसाड़ रहे हैं। अब प्रोड्यूसर का नुकसान उसमें हो रहा है, एक्टर का नुकसान उसके अंदर हो रहा है, हर चीज। देखें, फनकार जो होता है, स्पोर्ट्समैन जो होता है, कि कोई भी इन शोबों से ताल्लुक रखने वाला जो बंदा होता है, उसका ताल्लुक किसी चीज से नहीं होता, उसका किसी एक बंदे से ताल्लुक नहीं होता। आप ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी ओछी हरकतें। उसने इधर उधर रिलीज करके पैसे तो उसने कमा ही लिए। अच्छा, दूसरा क्लिप भी मैं यहां पर आपको दिखा दूं जरा। पहले ये फिल्म तो रिलीज नहीं होने दी, तो ये यहाँ जो कुछ भी भगत सिंह साहब ने कहा। दूसरा नंबर क्या पाबंदी लगाई हुई है इंडिया वालों ने? श्रद्धालुओं तो की कसूर हो गई कि मत्था टेकने वास्ते तुम जान नहीं दे रहे उन्होंने। ये मैच खेल सकते हो, फिर करतारपुर साहब या ननकाना साहब मत्था टेक कर दो की यार जज कि इसमें जो बात उन्होंने की है कि जी वो जो कह रहे हैं अपना भगत सिंह साहब के मत्था टेकन, यानी ननकाना साहब वो आते थे राहदारी, ये जो करतारपुर जाने के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी और फलां जगह पे जाने के लिए पाबंदी लगा दी। कि आप इतने घटिया हैं कि मजहबी रस्मात पे भी आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं उनकी। देखें ना कैसी हैरान कुन बात है। हमारे अंदर क्या ज़र्फ है कि हमने उनके लिए राहदारी खोली, हम उनकी आवभगत करते हैं, वो आते हैं, वेलकम करते हैं, और उनके यहाँ ननकाना साहब की हिफाजत कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ननकाना साहब है जहां पर उन्होंने आना है, और आप इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं कि आप उनकी मजहबी रस्मात पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। फिर वो सही कह रहे हैं कि अगर मैच क्यों खेलने के लिए गए हैं? अगर आप इतने स्टिक हैं तो फिर मैच खेलना ही नहीं था। आप यहां पर सलाम करने के लिए आते हैं, जो अपनी मजहबी वो रस्मात करने के लिए आते हैं, सिख बरात भाई जो हैं, तो अगर हम नहीं रोकते तो आप क्यों रोकते हैं? ये हमारा ज़र्फ है, ये हमारा इखलाक है, ये हमारी मोहब्बत है, हम आला लोग हैं। पाकिस्तान जो है वो एक बहुत आला ज़र्फ का मुल्क है। आपकी सोच भी नहीं है वहां तक जहां तक हमारा ज़र्फ है,
हम बहुत बड़े ज़र्फ के मालिक हैं, हमारे अंदर अखलाकियात बहुत ज़्यादा हैं। रविश कुमार साहब हैं, ये बड़े एंकर हैं, उनके बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, और उन्होंने क्या कहा है। भारत पाक मैच के पक्ष में कहा गया खेल भावना के तहत हो रहा है, फिर हाथ नहीं मिलाना किस खेल भावना का हिस्सा है। ऐसा लगता है कि मैच से आहत जनता को एक टोकन पकड़ा दिया गया है कि कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया और मैच से पहले पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में मौन रखा गया। आप इसी से खुश रहिए और फिलहाल इसी को देशभक्ति समझिए। रविश कुमार साहब, मैं आपके साथ हूं इस बात में। बहुत अच्छी बात आपने की है कि आप कह रहे हैं कि जी कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया, कि वो जो रफेल जो 6 गिराए थे उनका बदला यहां पर कैप्टन ले रहा है, यानी वो बदला ले रहा है 6 रफाइल गिराने का, कि जो नुकसान हुआ था इंडिया का, वो अवाम को, इंडिया की जनता, यानी कप्तान जो है क्रिकेट टीम का कप्तान, वो इंडिया की अवाम का यानी जो नुकसान हुआ उसका बदला ले रहा है हाथ ना मिलाकर। वो साबित कर रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमने जी देखो हाथ नहीं मिलाया, हमारे साथ पाकिस्तान ने ऐसा किया था तो हमने ऐसा कर दिया है। अरे यार भैया मेरे, यहां पर मैं अब थोड़ा सी बात आपके करना चाहता हूं। मुझे ये बताएं, अगर जब पाकिस्तानी टॉस होता है उस टाइम भी हाथ मिलाते हैं, अच्छा उसके बाद ये छोड़ दें, हाथ नहीं मिलाया, ये नहीं मिलाया, पाकिस्तानी कौमी तराना चलता है, इंडियन कौमी तराना चलता है, तो सारी टीमें खड़ी होती हैं, दोनों टीमें खड़ी होती हैं। फिर अगर हम ओछी हरकतों के ऊपर आएँ, अगर हम ऐसी हरकतें करें कि जब अपना कौमी तराना सुने, पाकिस्तान का कौमी तराना लगे और हम सुनकर चले जाएँ, और इंडिया का कौमी तराना फिर इंडिया की टीम अकेली सुने, फिर हम भी ऐसी हरकत करेंगे, ऐसा मामला करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम आप जैसे नहीं हैं, आप जैसा बनना ही नहीं चाहते हैं। अरे हम आला ज़र्फ़ के लोग हैं, हमारी अखलाकियात बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमने हमेशा जो है दुश्मन को भी अच्छे तरीके से मिले हैं, दुश्मन को भी अच्छे तरीके से मिले हैं। हमने अपने अंदर वो चीज़ें नहीं रखी। हम वो क्रोध जो आप पाल कर बैठे हुए हैं, जो क्रोध आपके अंदर है, जो क्रोध, जो मुनाफकत आपके अंदर है, वो मुनाफकत हम में नहीं है। ना हमें ये दर्स दिया जाता है, हमारे यहाँ ऐसा मामला नहीं है। हमने हमेशा मोहब्बत की है, प्यार किया है सबसे। लेकिन आप जो हरकतें कर रहे हैं वो गंदी तरीन हरकतें कर रहे हैं, जिसमें आपका मीडिया भी कह रहा है, आपके मिनिस्टर भी कह रहे हैं। यानी ये आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, या सिर्फ ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है? क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये मेरा भी सवाल है आप लोगों से कि आप ये मुझे बताएं, इसका जवाब दें कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या क्या है। मुझे तो यूं लगता है कि ये सिर्फ आप लोग ही इस पे इख्तियार रखते हैं, और आईसीसी को पूरा फुली तौर पे एक्शन लेना चाहिए। ये जो जितनी हरकतें हुई हैं, जितना मैं ये जो बात कर रहा हूं मैं, और उसके बाद हम ऐसी हरकतें नहीं करते कि आपका तराना भी सुनते हैं, हम आपका भी कौमी तराना सुनते हैं, हम अपना भी कौमी तराना सुनते हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमने उनको ये सबक नहीं देकर भेजा हुआ कि भी आप जाकर वहाँ ग्राउंड के अंदर में हाथ ना मिलाएं और किसी से ये तो एक इखलाकन बातें होती हैं। फिर वो सही कह रहे हैं भगत सिंह साहब कि भी आपको मैच खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए था। फिर अगर आप इतने स्ट्रिक्ट थे, इतना हौसला आपके अंदर था, तो आप कहते फिर कि जी असी तो पाकिस्तान ना मैच भी नहीं खेलना, कुछ भी हो जाए हम तो पाकिस्तान से मैच भी नहीं खेलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की जंग जो रफ़ेल जो गिरा दिया आपके, रफ़ेलों का बदला ऐसे मत लें, रफ़ेल का बदला आप ले ही नहीं सकते। आयशा उमर साहबा जो हैं वो प्रोग्राम लेकर आ रही हैं। मैं ज़रा ये इस पर भी ध्यान दिलवाना चाहता था कि इतनी वो आयशा उमर को पता नहीं इस उम्र में जाकर, इस एज में जाकर क्या हो गया है। ये बड़ी अच्छी एंकर थी, इस एज के अंदर जाकर इनको क्या हो गया है कि लोग इनको देखते नहीं हैं। शायद क्या मसला है कि अब ये उरियानी दिखाएंगी या फहाशी दिखाएंगी, या इतनी फहाशी दिखाएंगी कि लोग जो है वो इधर हो जाएंगे यूट्यूब। अब इस पर अंसार अब्बासी साहब ने क्या कहा जी? बिल्कुल ठीक है, उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है और पूरा यूट्यूब पे इस टाइम ये ना गहमा गहमी हुई हुई है। बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि आयशा उमर का ये प्रोग्राम बंद होना चाहिए, ये चलना नहीं चाहिए। ये इसका प्रोमो तो चल रहा है, ये आगाज़ ही नहीं होना चाहिए। यानी फहाशी की इंतहा है इसके अंदर, इतनी फहाशी की इंतहा है। मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं, इसके प्रोमो देखे हैं, और ये चीज़ें मुझे बड़ी शर्मनाक बात लगी हैं कि भी मेरा भी मुतालबा है
मंसार अब्बासी साहब, मैं आपके साथ हूं इसके अंदर। मैं भी ये मुतालबा करता हूं कि आशा उमर का ये प्रोग्राम बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। ये एक प्लेटफार्म दे रही हैं आयशा उमर साहिबा। वजीर आजम से मेरी भी रिक्वेस्ट है, वजीर आला पंजाब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, पूरी गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को बिल्कुल रोक दिया जाए। जिस तरह के आपने स्टेज पर आकर पाबंदी लगवाई, मेरी उस्मा बुखारी से भी ये बात है कि उस्मा बुखारी साहबा, आप भी इसके ऊपर कोई आवाज उठा दें। आपने स्टेज को बेहतर किया है तो ये सोशल मीडिया को बेहतर कौन करेगा? इसको भी तो बेहतर करना है ना। इसकी तरफ भी तो देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। और ये प्रोग्राम जो है ये नस्लें बर्बाद करने के लिए प्रोग्राम लेकर आया जा रहा है। और अभी तो ये प्रोग्राम आगाज नहीं हुआ तो क्या होने जा रहा है जी? देखें, दिखाएं जरा। तो भैया अस्तगफुरुल्लाह, कि क्या बात है कि मोटरसाइकिल के आगे बिठाया हुआ टैंकी पे उसने खातून को, यानी अपनी वो मिसेज होंगी उनकी या क्या है, कोई भी हैं, और इजी मोहब्बत प्यार से वो सुकून पे टैंकी पे और वैसे ही बैठी हैं जैसे पिछली सीट पे बंदा बैठता है। पिछली सीट से भैन तुसी क्यों नहीं बिठाया? यकीन नहीं है बुढ़ी पे कि की वजह है? क्या बात है कि भी यकीन नहीं है उसको कि भी आपको कि पिछली सीट पे बैठेगी तो पीछे बंदियां वेखेगी या क्या करेगी क्या नहीं करेगी। यानी आप कुछ शक कर रहे हैं अपनी बीवी पर। और आयशा उमर साहबा, अभी ये प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ तो ये हाल है। अगर प्रोग्राम शुरू हो गया तो मैंने तो लगता है कि सारा कुछ ही ओपन हो जाएगा। अल्लाह माफ़ी दे, मैं उस वक्त से डरता हूँ कि आगे हम बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं। हमने नकलें उतार के ना बाहर के ममालिक की और ये इंडिया के लोगों की नकलें उतार के हम बड़े आगे चले गए हैं। पाकिस्तानी एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बेहतर होती हैं। एंटरटेन करना ज़रूरी है, लेकिन एंटरटेन करना ऐसा नहीं ज़रूरी कि भी आप बिल्कुल ही सारा कुछ प्लेट के अंदर रख के सजा कर पेश कर दें। तो बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको इन चीज़ों से बचा के रखे और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ दिखाने का मकसद ये है कि आप तक ये बात पहुंच जाए और आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। और बहुत तपा हुआ हूँ मैं इंडियन टीम पर भी और इंडिया के लोगों पर भी। और ये आयशा उमर का प्रोग्राम देखकर तो मैं बहुत ही तपा हुआ हूँ कि ये जो प्रोग्राम लेकर आ रही हैं ये होगा ही नहीं इंशाअल्लाह ताला। मंसार अब्बासी साहब ने भी इस पर कहा है और बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और मैं भी कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आयशा उमर, शर्म आनी चाहिए आपको। और आप ऐसा बेहुदा प्रोग्राम लेकर आना चाहती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर नस्लें बर्बाद करना चाहती हैं। बहरहाल हमारी नस्लें बर्बाद नहीं होंगी, हम अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। हमारी नस्लें जो हैं वो आने वाली नस्लें भी बचेंगी और सब कुछ। अगर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है इस पर तवज्जो कर जाएंगे और जितनी गवर्नमेंट है इस पर तवज्जो कर जाएगी तो हमें बचा लेगी। बहरहाल बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्ती चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा।